हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है। जिस समय लोगों को लग रहा था कि हरियाणा का बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और राहुल का मैजिक चलता हुआ नज़र आ रहा था, उसी समय बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर कुछ ऐसा खेल खेला जिससे वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई और 90 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 90 सीटों में से ओनली 37 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई। यह सब कैसे हो गया? इसका चाणक्य कौन है? साथ में ही हम एग्जिट पोल के बारे में भी आज जानने वाले हैं और साथ में बहुत कुछ जानने वाले हैं ये कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है कहाँ का, महाराष्ट्र का और झारखंड का, उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में क्या मोदी की राह आसान हो गई है 2029 के चुनाव के लिए। और भी हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि किस प्रकार बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत लिया और ये भी जानेंगे कि कांग्रेस का किस प्रकार से मानसिकता यहाँ पे खोलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम आज जो इस वीडियो में इस सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार जो जनरल इलेक्शन 2024 होता है उसमें किस प्रकार एग्जिट पोल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, हम एग्जिट पोल की बात करने वाले हैं पहले अपने इस वीडियो में। तो एग्जिट पोल जो कि 2024 का जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें दिखाया जाता है बीजेपी को 400 सीटें प्लस मिलने वाली होती हैं, 550 आसपास में, ठीक है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वही हाल यहाँ पे दिखता हुआ नजर आया हरियाणा चुनाव में, जहाँ पे एक्सिस माई इंडिया जो संस्था है उसने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और उसको 90 में से 66 सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया, राहुल का मैजिक चलता हुआ नज़र नहीं आया। वहीं बीजेपी का माहौल बन गया और पार्टी भी बन गई। लेकिन हुआ कैसे? इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे चुनाव से पहले एंटी बीजेपी का माहौल बना हुआ था। जी हाँ, मेरा कहने का अर्थ है एंटी बीजेपी से मतलब तो वहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, रेसलर प्रोटेस्ट अलग से चल रहा था, साथ में ही जो बेरोजगारी का मैटर है वो अलग से चल ही रहा था और जो अग्निवीर योजना है उसका विरोध तो चल ही रहा था शुरू से। साथ में ही ड्रग्स का मैटर भी वहाँ पे काफ़ी गहराया हुआ था। उसके बावजूद बीजेपी कैसे जीत गई? तो उसके 3-4 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बीजेपी आज सत्ता में आती हुई तीसरी बार नज़र आ रही है। वो है पहला, अगर फार्मर्स की उनको क्या कहते हैं सांत्वना देने की बात आई तो बीजेपी ने जेजेपी जो वहाँ की क्षेत्रीय दल था उससे अपना गठबंधन खत्म कर लिया। साथ में अगर देखा जाए कि लोगों को संतुष्ट करने की बात आई तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और वहाँ के जो वर्तमान सीएम थे मनोहर खट्टर, उनको हटाते हुए सैनी जी को वहाँ का सीएम बना दिया जो कि एक ओबीसी है। तो उन्होंने एक ओबीसी कार्ड भी खेला जिसका प्रभाव चुनाव में दिखता हुआ नजर आया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने परिवर्तित की जिसका उनको यहाँ पे परिणाम नज़र आता दिख रहा है। अब वहीं कांग्रेस की गलतियों की बात करें तो कांग्रेस की गलतियों की लिस्ट बड़ी भारी हुई नज़र आती है। पहली गलती जो उन्होंने की वो ये कि उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन को साथ लेके नहीं चला। जी हाँ, अगर एक पार्टी नहीं, उन्होंने 2-3 पार्टियों को वहाँ पे निगलेक्ट किया। जैसे सपा पार्टी जिन्होंने 11 सीटें हरियाणा में लड़ने के लिए मांगी लेकिन उन्होंने एक भी सीट उनको नहीं दी। फिलहाल अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा कि अगर पार्टी के लिए उन्हें त्याग करना पड़ता है तो हम वो त्याग करेंगे। वहीं आप पार्टी की बात करें तो उन्होंने वहाँ से सीटें लड़ने के लिए 5 सीटें मांगी थी लेकिन कांग्रेस ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हरियाणा का चुनाव जीतना है तो हमें एक साथ होकर लड़ना होगा, लेकिन नहीं, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पे दिखाई होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको लगा कि 2024 के जनरल इलेक्शन में 99 सीटें पा गए। अब लग रहा है कि भाई साहब हम हैं, बाकी सब पानी चीनी कम है। कुछ इस प्रकार का उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से अगर जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो 450 वहाँ पे लड़े हरियाणा में, जिसमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के ही पार्टी से थे। और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो चित्रा सरवरा जो कि अम्बाला से चुनाव लड़ी निर्दलीय, उन्होंने निर्दलीय अम्बाला से चुनाव लड़ा अनिल विज के खिलाफ, जो कि अनिल विज 6 बार से वहाँ के जीतने वाले प्रत्याशी रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने माइन्यूट मार्जिन से उनको हराते हराते बचे। लेकिन हाँ, चित्रा जो सरवारा है वो सेकेंड रनअप बनी और बाकी अनिल विज तो जीत गए उसमें।
लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि अगर चित्रा सरवारा वो ऐसी व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में रह चुकी हैं और कांग्रेस से टिकट ना मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, क्या ये नहीं हो सकता था कि अगर कांग्रेस उसको सपोर्ट करती तो क्या वो आज आगे नहीं बढ़ती? अफ़कोर्स हो सकता है चुनाव का परिणाम कुछ और ही नज़र आता। कांग्रेस की कुछ और गलतियों की बात करें तो उसमें गलती एक और नज़र आती है, जिसमें जो भूतपूर्व कांग्रेस के जो वहाँ के सीएम रह चुके हैं 10 साल पहले, यानी बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, थे उस समय वहाँ के सीएम रह चुके थे, 10 साल पहले वो रह चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बार भी कांग्रेस का चेहरा उनको ही बनाया और चुनाव का सारा माहौल हुड्डा परिवार पे ही डिपेंडेंट कर दिया, जिससे उनको ये समझ में नहीं आया, अगर वो व्यक्ति जो 10 सालों से अभी भी सरकार में नहीं आ सकता है, क्या नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं था? क्या इस फैमिली को बदलना ज़रूरी नहीं था? लेकिन नहीं, कांग्रेस पे यहाँ परिवारवाद होता हुआ नज़र आता है और एक प्रकार से फ़ेवरेटिज़्म का भी दिखाई दे रहा है। अगर साथ बात करें तो कुछ गलतियाँ और भी कांग्रेस ने की है, जैसे सावित्री जिंदल की बात करें, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी को लगा कि ये जीत नहीं पाएंगे तो टिकट नहीं दिया, लेकिन वो हिसार से चुनाव लड़ती भी हैं और जीतते भी हैं। क्या कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए था कि ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट को एग्जामिन करना चाहिए था कि हाँ, शायद हो सकता है इनमें पोटेंशियल हो वो चुनाव जीतने की? लेकिन नहीं, कांग्रेस अपने अहंकार में डूबती हुई यहाँ पे हरियाणा में नज़र आई और अकेले ही चुनाव लड़ने का डिसीजन लेती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा एज ए गुजरात चुनाव की तरह, और कांग्रेस यहाँ भी ध्वस्त होती नज़र आ रही है। फिलहाल आगे की राह क्या होने वाली है? क्या कांग्रेस अपनी पार्टी को फिर इस गड्ढे या डेंट से उभार पाएगी कि नहीं? साथ में बीजेपी का यहाँ पे 2024 का जो चुनाव हुआ था, जो थोड़ा बहुत डेंट या गड्ढा लगा था, वो भरपाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी हरियाणा इलेक्शन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ थी और जो भी जानकारी थे हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नए मुद्दे के साथ डिबेट करेंगे इस पे। और आपकी राय क्या है कि कांग्रेस क्यों हारी हरियाणा में, साथ में बीजेपी क्यों जीत गई हरियाणा में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।